हमारा जो ये चरित्र है भक्त ज्योति राम, बहुत ही प्रेमपूर्ण चरित्र है। इसमें गुरु के ऊपर श्रद्धा दिखाई है और जो गुरु ने कह दिया कि तुम्हारा भरण पोषण करने वाले भगवान हैं, तो उन्होंने ऐसा मान लिया कि कितनी भी परेशानी आई, कितनी भी दिक्कतें आई, उन्होंने ये जान लिया कि सब कुछ करने कराने वाले भगवान हैं। वो उनके समर्पित रहे और उन्होंने जरा भी घबराए नहीं जीवन में। कैसी परिस्थिति आई, कैसी भी हालत आई, वो हर समय समर्पित रहे भगवान के। और भजन निष्ठा उनकी इतनी ज़्यादा थी कि हर समय भजन निष्ठा में रहे। वकालत करते थे तो जब तक उनका भजन पूरा नहीं हो जाता तब तक वो वकालत में पेश नहीं होते। कहते थे कि कह दो कि वो बड़े वकील के आगे मुकदमा पेश कर रहे हैं, बड़े वकील के आगे, जब वो पूरा हो जाएगा तब आएंगे। तो लोग उनका वेट करते थे क्योंकि वो अपना काम इतने अच्छे से करते थे। तो आइए ज्योति राम जी कथा सुनते हैं। बहुत ही रोचक, बहुत ही प्रेमपूर्ण कथा है। तरुण ज्योति राम जी घर से निकल पड़े। घर बार छोड़ गुरुदेव के सानिध्य में रहकर भजन करने का मन में दृढ़ संकल्प लेकर बिना किसी को खबर किए वे मथुरा जंक्शन स्टेशन पहुँचे और चुपचाप गाड़ी के उस डब्बे में बैठ गए जिसमें गुरुदेव कलकत्ता पाठवाड़ी के श्री रामदास बाबा महाराज शिष्य मंडली सहित कलकत्ता जा रहे थे। घर छोड़कर आ गए और कलकत्ता जाने की गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी जब तक चली नहीं उनके प्राण धूप धूप करते रहे, कहीं कोई जान पहचाना व्यक्ति देख ना ले। कलकत्ता पहुंचकर उन्होंने ठंडी सांस ली। उन्हें लगा जन्म जन्मांतर से संसार का जो बोझ वे सिर पे लिए फिर रहे थे वह अब सिर से उतर गया। अब वे गुरुदेव के चरण कमलों की छाया में सुख की नींद सो सकेंगे। क्योंकि लोगों को गुरु की शरण में जाने का कितना शौक होता है। अब ये गुरु की शरण में आ गए तो कहने मैं अब चैन की नींद सो सकूंगा, मतलब भगवान की शरण में रहूंगा, भजन करूंगा। उनके सानिध्य में संसार की विभिन्न बाधाओं से दूर रहकर स्वतंत्रता पूर्वक भजन कर सकें। मेन बात क्या है? स्वतंत्रता पूर्वक भजन कर सकें। उनका पाषाण को भी पिघला देने वाला मन प्राण मत कर देने वाला कीर्तन सुन सुन देव दुर्लभ प्रेम संपत्ति को सहज ही प्राप्त कर सकेंगे। कह रहे गुरुदेव का सत्संग कीर्तन सुन सुन वो प्रेम संपत्ति को सहज ही प्राप्त कर सकेंगे। उनकी एक दो दिन खोज करने के बाद उनके घर के लोग को समझने में देर न लगी कि वे गुरुदेव के पास कलकत्ते चले गए हैं। वे भी कलकत्ते जा पहुँचे। बाबा जी महाराज से रो रो के प्रार्थना की उन्हें घर वापस भेज देने की। परम करुणा बाबा जी महाराज से उनका रोना धोना देखा ना गया। ज्योति राम जी को घर जाने की आज्ञा दे दी। विदा करते समय उन्होंने कहा भजन साधन की चिंता न करना, जितना हो सके करना और गौर विशंभर। उन्होंने कहा जितना हो सके उतना भजन करना और चिंता मत करना और गौर विशंभर। ज्योति राम जी घर लौट गए, पर फिर से संसार का बोझ सिर पर लेकर नहीं, लेकिन एक नई शक्ति, एक नई प्रेरणा, एक नया विश्वास। बोले अब संसार का बोझ सर पे लेकर नहीं आए, एक नई शक्ति, एक नई प्रेरणा, एक नया विश्वास देकर। विदाई के समय गुरुदेव के शब्दों ने उनके प्राणों को एक नया मंत्र फूंक दिया था, गौर विशंभर। गौर विशंभर मतलब चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो ही तुम्हारा भार संभालने वाले हैं, वो ही तुम्हारा भार संभालेंगे। हम सबका भार संभालने वाले भी भगवान हैं। हमें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, कभी टेंशन नहीं करनी चाहिए, कभी स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, कभी परेशान नहीं होना चाहिए। वे ही करते हैं विश्व का भरण पोषण, केवल आर्थिक भरण पोषण ही नहीं, पारमार्थिक भी। भगवान हमारा आर्थिक भरण पोषण ही नहीं करते, पारमार्थिक भी करते। इसलिए मनुष्य भजन साधन
की भी चिंता क्यों करे। जिस स्थिति में वह है उसमें जितना बने भजन करता रहे, बाकी सब कुछ गौर विशंभर करेंगे ऐसा जानकर निश्चिंत रहे। बोले भजन साधन भी जितना बन पड़े उतना कर दे, घर की जैसी परिस्थिति है, बाकी सब गौर विशंभर करेंगे ऐसा जानकर निश्चिंत रहे। भजन साधन की भी बहुत ज़्यादा चिंता न करे, बाकी सब कुछ गौर विशंभर करेंगे ऐसा जानकर निश्चिंत रहे। फिर बोझा कैसा, बोझा ढोने वाले तो विशंभर हैं, बोझा ढोने वाले तो भगवान हैं। उसे मनुष्य जबरदस्ती अपने सिर पर क्यों ले। कह रहे बोझे को मनुष्य अपने सिर पर जबरदस्ती क्यों ले। गौर विशंभर ही बोझा ढोने वाले हैं। गौर विशंभर मतलब भगवान नारायण। यदि उसे ये दृढ़ विश्वास है कि उसका भरण पोषण विशंभर करते हैं, वे कभी उसके लिए अनुकूल स्थितियाँ उत्पन्न, कभी प्रतिकूल स्थितियाँ उत्पन्न कर विविध प्रकार से उसके आत्मा का पोषण करते हैं और उसे उस प्रेम संपत्ति को ग्रहण करने का योग बनाते हैं जिसके द्वारा विश्व को भर देने उसके संकल्प का कारण नाम विशंभर है। यदि वह उस प्रकार उन पर निर्भर रहकर संसार में विचरण करता है तो उसका जीवन ही भजन, तो वह जो कुछ भी करता है, चाहे वह कोई संसारिक कार्य ही क्यों ना हो, वह उसके भजन का ही एक अंग है। मनुष्य कोई भी काम करे, अगर उसका भगवान से प्रेम है और सब काम भगवान को अर्पण करके करता है, तो उसका हर कर्म ही भजन। ज़रूरी नहीं वो हाथ में माला लेकर ही भजन करे। देखिए, ऐसा नहीं कि हमको माला के भजन को कोई कम महत्व देना है, उसे भी बहुत महत्व देना है, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। पर कह रहे हैं अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो भी अगर आप हर समय भगवान के समर्पित हैं और आपका बहुत प्रेम है भगवान से और हर कर्म उन्हें अर्पण करके करते हैं, तो भी कह रहे हैं कि वो भी भजन ही है। उसे मनुष्य जबरदस्ती अपने सिर पर क्यों ला दे, तो कह रहे हैं वो भी एक भजन का ही अंग है। तो हर कर्म भगवान को अर्पण करके करे, भगवान से प्रेम बढ़ाता चले, तो वो भी भजन ही है। ज्योतिराम जी का सारा जीवन इसी सांचे में ढला था। वे एक साधारण गृहस्थ होते हुए भी महान थे। सन 1898 में मथुरा और राया के बीच बजई का नगला ग्राम में बाबू बाल मुकुंद अग्रवाल के घर उनका जन्म हुआ। सन 1920 के लगभग उन्होंने मुख्तारी पास की। मुख्तारी मतलब वकालत की तरह। कुछ दिन मथुरा के अग्रवाल विद्यालय में अध्यापन करने के पश्चात मथुरा जिले के माठ तहसील में मुख्तारी करने लगे। सत्संग प्रेमी वे प्रारंभ से ही थे। पंडित रामकृष्ण दास और जगदीश दास जैसे सिद्ध महात्माओं का संग उन्होंने बहुत किया। उन्हीं के आदेश से उन्होंने आत्मसमर्पण किया श्री गौरांग दास बाबा महाराज के चरणों में। गौरांग दास बाबा की हम कथा सुन चुके हैं, जिनके बहुत सारे मोरों के बीच में जिनको भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए थे, जिनके लिए लता पताएं झुक जाया करती थी, पेड़ झुक जाया करते थे, फूलों से वर्षा हुआ करती थी। श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज उन्हें दीक्षित करवाया अपने गुरुदेव कलकत्ता पाटवाड़ी आश्रम के श्री रामदास बाबा जी महाराज से 1925 में। श्री रामदास बाबा जी महाराज से दीक्षित होने के जल रहित अंधे कुएं की तरह, बंधु बांधव रिपु की तरह, आहार प्रहार की तरह और संसार एक असहनीय बोझ की तरह, इस बोझ को सिर से उतार फेंकने के लिए उन्होंने कलकत्ते की यात्रा की थी। कह रहे उन्हें सब संसार जो था वो एक बोझ की तरह लगता था, अंधे कुएं की तरह लगता था। कहता क्या झंझट है, गुरुदेव जी के चरणों में जाओ, गुरुदेव के पास जाओ। तो इसीलिए उन्होंने घर से भाग के गुरुदेव के चरणों में के पास जाने के लिए कलकत्ते की यात्रा की थी। पर गुरुदेव ने उन्हें लौटा दिया
था एक मंत्र देके, जिससे बोझ सिर पर रहते हुए भी अब नहीं रहने जैसा लगने लगा था। क्या? गौर विशंबर। अब वे संसार में रहते हुए भी उससे मुक्त थे, विषयों का उपभोग करते हुए भी उनमें अनासक्त थे, गृहस्थ में रहते हुए भी परम विरक्त थे। वैसे देखा जाए तो उनका बोझ कुछ कम न था। देखिए कितना बोझ था, इतना तो हमारे ऊपर भी नहीं है। 5 लड़के, 3 लड़कियां तथा छोटे भाई और उनके बच्चे का भरण पोषण, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके विवाह आदि का भार उनके अकेले को संभालना कठिन था। अपने 8 बच्चे और भाई के भी, और उनकी शादी और पढ़ाई लिखाई सब। यह नहीं कि उनकी मुख्तारी की आमदनी कुछ कम थी, पर उनकी आमदनी का बड़ा भाग साधु वैष्णवों की सेवा में चला जाता था। साधु वैष्णवों की सेवा के लिए उनका हाथ इतना खुला था कि वह कर्ज लेके भी उनकी सेवा करने में नहीं सकुचाते थे। परिणाम स्वरूप उन पर कर्जा सदा बना ही रहता। अपने जीवन के अंतिम समय ही वे सारा कर्जा चुका पाए थे, फिर भी उन्हें चिंताग्रस्त कभी किसी ने नहीं देखा। फिर भी कभी स्ट्रेस, टेंस्ड, परेशान किसी ने नहीं देखा उन्हें। सीखें हम लोग सीखें। उदासी उन्हें छूकर भी नहीं गई। वे ना तो स्वयं उदास रहते और न तो किसी को उदास देख सकते। उनका लड़का मोहन बहुत बीमार रहता। उसे जब वे उदास देखते तो कहते, मोहन गौर हरि बोल के नाच तो जरा। अपने पुत्र ब्रज गोपाल को उन्होंने एक बार लिखा था, सदा प्रसन्न रहो, चिंता किसी बात की ना करो। देख रहे हो कि करता तुम नहीं हो, और जो हैं वे कितने दयालु हैं। कठिनाई के समय भी उनकी कृपा का अनुभव करो। यानी कठिनाई के समय भी उनकी कृपा का अनुभव करो। समझ लो कि दया में प्रभु उसके मध्य में से भी तुम्हारे ऊपर कुछ कृपा ही कर रहे हैं, जिसे अपनी सीमित बुद्धि के कारण तुम समझ नहीं पा रहे हो। बस तुम अपना कर्तव्य पालन करते रहो, परिणाम उनके ऊपर छोड़ दो। सुखी जीवन का यही रहस्य है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, कह रहे हैं जो भी भगवान कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। भगवान का हर विधान मंगल में है। हमें अच्छा लगे ना लगे, कठिन परिस्थिति भी आए तो भी समझें कि भगवान की कृपा ही कृपा है। अकृपा उनकी कभी होती ही नहीं। जीवन की किताब जब खोली तो हर पन्ने पे क्या लिखा था? कृपा, 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 कृपा। कृपा ही कृपा है। फिर ज्योति राम जी चाहते तो मुक्तारी में धन पर्याप्त कमा सकते थे, पर मुक्तारी उनका मुख्य कार्य तो था नहीं। मुख्य कार्य तो था भजन। वे बेफिक्री से साधन भजन पूरा करके देर से कचहरी जाते। अक्सर ऐसा होता कि हाकिम कुर्सी पर बैठ जाता, मुवक्किल दौड़ते हाफते उन्हें बुलाने आते, पर यदि उनका भजन पूरा ना होता तो कह देते, हाकिम से कहना हमारा वकील अभी बड़े हाकिम के सामने पेश है। हमारा वकील अभी बड़े खुदा हाकिम के सामने पेश है, वहाँ का काम निपटा कर आएगा। हाकिम भी उनका सम्मान करते और उनकी बात का बुरा न मानते। कचहरी से लौटकर वे फिर भजन साधन में लग जाते। मुकब्बिलों को समय बहुत कम दे पाते। थोड़े समय में ही कचहरी से जो मिल जाता उससे संतुष्ट रहते। कोई पूछता आज क्या कमाया, तो कहते ये मत पूछो क्या कमाया, पूछो क्या पाया। उनका विश्वास था कि प्रभु जितना आवश्यक समझते हैं उतना दे देते हैं। फिर चिंता किस बात की। उनकी एक कीर्तन मंडली थी जिसे लेकर वे संध्या समय कीर्तन में व्यस्त रहते। कीर्तन में स्वयं नृत्य करते और दूसरों को कराते। उस समय उनमें अष्ट सात्विक भाव प्रकट होते। माठ ग्राम में भक्ति भागीरथ की पावन धारा प्रवाहित करने वाले
वे भक्त भागीरथ थे। उनके प्रभाव से माट के बहुत से लोग श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेकर भजन साधन में जुट गए थे। श्री रामदास बाबा जी महाराज से दीक्षित होते हुए भी ज्योतिराम जी गौरांग दास बाबा जी महाराज का सत्संग अधिक करते, उन्हीं के अनुगत से भजन करते। अक्सर कई कई दिन तक वे उनके साथ ब्रज की वन वीथियों में विचरते रहते और उन्हें मधुकरी में प्राप्त रोटियों के रूखे सूखे टूक खाकर उनके सानिध्य में भजन करते। अब वो लिखा है कि गौरांग दास बाबा जी का सत्संग वो ज़्यादा करते और वन वीथियों में घूमते रहते और जो रूखी सूखी दो टूक मिल जाते उसी को खा के संतुष्ट रहते। माट में उनके घर पर जाकर कई कई दिन तक रहते। जब उन्हें देखे हुए बहुत दिन हो जाते तो कहते, ज्योति बिन आँख अंध। गौरांग दास बाबा को, और गौरांग दास बाबा कहते, बिना ज्योति को देखे मुझे अच्छा नहीं लगता। गुरु पूर्णिमा पर ज्योतिराम जी पहले रामदास बाबा जी महाराज का चित्रपट का पूजन करते, फिर गौरांग दास बाबा जी का पूजन करते और गौरांग दास बाबा का पूजन करते समय लोगों को इस बात का आभास मिलता कि उनसे उनका संबंध कितना सतर्क था। वे एक बार अश्रु और कंप सहित उनकी ओर देखते, फिर दंडवत करने के बहाने अश्रुओं का आहर्य उनके चरणों में गिरा देते। बाबा के नेत्र भी उस समय सजल हो जाते। जब वे गौरांग दास बाबा का पूजन करते तो थोड़े से उनके आंसू जो थे, अश्रु जो थे, उनके चरणों में टपक जाते और बाबा के भी नेत्र जो थे सजल हो जाते। ज्योतिराम जी गौरांग दास बाबा जी से जो प्राप्त किया था तो वे ही जाने। उन्होंने कभी किसी को बताकर नहीं दिया, पर एक बार गौरांग दास बाबा जी ने लेखक से उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, ज्योति बड़ा अनुभवी है। सांसारिक किसी अनुभव की तो बाबा के सामने कोई महत्व ही नहीं था। स्पष्ट है कि उनका संकेत उस अति इंद्रिय अनुभव का था जिसे प्राप्त कर मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। ज्योतिराम जी को गौरांग दास बाबा और रामदास बाबा की पूर्ण कृपा प्राप्त थी। दो संतों की, गौरांग दास बाबा और रामदास बाबा की पूर्ण कृपा प्राप्त थी। अपने परम गुरुदेव श्री राधाचरण दास देव श्री धामपुरी के बड़े बाबा की भी पूर्ण कृपा प्राप्त थी। यद्यपि वे बहुत दिन पूर्व अपनी लौकिक लीला समाप्त कर अंतर ध्यान हो चुके थे, कभी कभी वे बड़े विचित्र ढंग से उनके परोक्ष रूप से अपनी अवस्थिति का परिचय देते थे। एक बार गौरांग दास बाबा माठ में उनके घर तख्त पर बैठे थे। एकाएक तख्त हिला। उन्होंने समझा भूचाल आया, पर कुछ दिन बाद जब वे नवदीप गए, उनकी भेंट हुई बाबा के शिष्य से जो पगली नाम से प्रसिद्ध थे। उसे कभी कभी बड़े बाबा का आवेश हुआ करता था। उस समय वे आवेश में थी। ये देख गौरांग दास बाबा ने बड़े बाबा को लक्ष्य करते हुए कहा, आपने तो मुझे भुला दिया। पगली ने उत्तर दिया, मैं क्या तुझे कभी भुला सकता हूँ? याद नहीं, उस दिन माठ में ज्योति के घर मैंने तेरा तख्त हिलाया था। ज्योतिराम जी अपने को बहुत गुप्त रखते, पर यदि कभी अनायास किसी के भविष्य के संबंध में उनके मुख से कुछ निकल जाता तो वह सत्य होकर रहता। और यदि कभी किसी का कोई कष्ट उनसे देखा न जाता तो वे एक शीशी में रामदास बाबा जी और गौरांग दास बाबा जी का मिला हुआ चरणामृत दे देते और उसका कष्ट दूर हो जाता। दो बातों से पता चलता है कि उनका आत्मा कितना शुद्ध था और उनकी मानसिक स्थिति किस स्तर की थी। एक बार उन्होंने अपनी लड़की से कहा,
लाली, मुझे सब कुछ साफ दिखता है। वे ऐसे जैसे दर्पण में चीजें साफ दिख जाती हैं। कई बार उन्हें हाई टेम्परेचर हुआ और बेहोशी आ गई। ऐसी स्थिति में साधारणतः लोग कुछ अनर्गल बकने लगते हैं, पर उनके मुख से केवल वैष्णव पद, पदावलियां और नाम संकीर्तन के सिवा कुछ न सुना जाता। वो केवल हे नाथ करते या हरे कृष्ण करते। उन्होंने अपने अंत समय का संकेत ये कहकर दे दिया था कि मैं पूर्णिमा को श्री धाम वृंदावन जाऊंगा। वृंदावन तो बीच बीच में जाया ही करते थे। लोगों ने समझा कि वे पूर्णिमा को वृंदावन में रमन रेती में अपने गुरु स्थान जाने की बात कह रहे हैं, पर पूर्णिमा को वे चल दिए नित्य धाम वृंदावन। जाते समय भी उन्हें हाई टेम्परेचर था और बेहोशी, पर उनके होश हिल रहे थे और उनके हाथ भी लय के साथ ऊपर नीचे हो रहे थे। उनसे एक बार गौरांग दास बाबा जी ने कहा, मैं अंत समय तेरे पास रहूँगा। कदाचित वे आ गए थे और ज्योतिराम जी उनके साथ कीर्तन करते हुए श्री धाम वृंदावन पधार रहे थे। वह 13 अक्टूबर 1970 का दिन था। समय था पूर्णिमा की रात्रि, जब पूर्ण चंद्र आकाश में उदित हो श्री कृष्ण रास विलास की सूचना दे रहा था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।